वचन सुनाना एक सौभाग्य है परमेश्वर की तरफ से। और परमेश्वर के कार्य को मुझे और आपको क्या करना है। और बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर की बड़ाई करें। वचन जब भी आएगा, वचन मेरे और आपके जीवन की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। इसलिए आप दुनिया में किसी चीज पे मन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वचन पे जरूर मन लगाएंगे। वचन पढ़ना, वचन सुनना और वचन मानना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने और सुनने वाले नहीं होना है, जो कि अधिकतर आजकल हैं लोग, है ना, जो केवल वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। अगर आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो अगर आपने वचन पढ़ा है, सुना है ना, तो उसे माने भी, क्योंकि मानना मेरे और आपके जीवन की आशीष को लाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया। मतीस भाई को प्रभु आशीष दे, उनके थ्रू हम यहाँ पर जुड़ पा रहे हैं। प्रभु उन्हें आशीष दे, परिवार को अनुग्रह दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे जो मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है। तरीके हैं जीवन में, सबके अपने अपने तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। और हम आज तरीकों पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम चलेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें। प्रभु यीशु मसीह भले हैं, यीशु मसीह भला करते भी हैं। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है और उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करता है, मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं और आप उसके वचन के अनुसार जिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो वचन पे मन लगाएगा वो कल्याण पाएगा। शैतान हमारे मन को तमाम तरीके के बातचीत से, चीजों से प्रभावित करने की कोशिश करेगा, बट मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ वचन से। नीति वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आज तरीके के बारे में बातचीत करेंगे। संसार में बहुत सारे तरीके हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। ध्यान रखिएगा, मुझे और आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 17 पद को मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। और वहां लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार भी मिटता जा रहा है, अभिलाषाएं भी मिटती जा रही हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आज यदि मैं और आप बढ़ना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं या सर्वदा बना रहना चाहते हैं, तो कौन सा तरीका चुने, संसार का या परमेश्वर का? मैं आपको इनकरेज करूंगा, 2 तरीके हैं, एक संसार का है, एक यीशु मसीह का है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप यीशु मसीह के तरीके को चुनें, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं तो दोनों क्या होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। ये खत्म हो जाएगा। और आजकल लोग संसार के तरीके से जीना चाहते हैं, संसार के तरीके से। संसार ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, वैसा संसार जैसे कपड़े पहन रहा है वैसे हम पहनेंगे, संसार जैसे बातचीत कर रहा है हम वैसे बातचीत करेंगे, संसार जैसे दिखावे में जिंदगी जी रहा है हम जिएंगे। बट प्रियो, प्रभु के लोगों, संसार के तरीके से आप चलोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। संसार का तरीका क्या है? धक्का मुक्की, कुचलो, खत्म कर दो, किसी भी तरीके से जीत पाना है, नीचा करो, बदनाम करो, नीचे डालो, है ना, कैसे भी करके सत्ता हथिया लो, कैसे भी करके अपने अधिकार का, मतलब बोलते ना, अपनी जो चीजें हैं जो चाहिए हमें वो छीन लो, वो ले लो। बट परमेश्वर का तरीका ऐसा नहीं है। परमेश्वर का तरीका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, मुझे और आपको धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको किसी को गिराने की जरूरत नहीं है, गिराकर चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आज देखिए परिवारों में कितना धोखा हो रहा है, जमीन जायदाद के लिए धोखा हो रहा है, पैसों के लिए धोखा हो रहा है, सोने चांदी के लिए धोखा हो रहा है। ये संसार का तरीका क्या है कि षड्यंत्र रच के, धोखा देके, कुचल कर, धक्का मुक्की करके, नीचा करके कैसे भी चीजें ले लो, ये संसार का तरीका। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? दानियल के पुस्तक 2 अध्याय उसके 21 पद में जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा, समय और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है।
ये परमेश्वर का तरीका। यीशु मसीह के साथ अगर रहोगे, बुद्धि मिलेगी, आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, राजपाट सब मिलेगा। बट अगर संसार के तरीके से चलोगे तो शायद कुछ समय के लिए जीत तो जाओ, लेकिन उसका अंत फिर आपका नाश ही है, आपका खात्मा ही है, बढ़ोतरी नहीं है उसमें। क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, संसार की रीति पर मत चलिए। संसार की रीति है कुचलना, यीशु मसीह की रीति है कि उस पर भरोसा रखना। वही बुद्धि देता है, वही ताकत देता है, वही समझ देता है, वही आशीष देता है, वही बहुतायत देता है, वही संभालता है, वही प्यार करता है, वही बढ़ाता है, वही सब कुछ करता है। और आज हम लोग जो है, जो मसीही भी कहलाते हैं, हम लोग भी संसार के तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता है मैं और आप ऐसा जीवन जी। प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा पर चलें। आप जब भजन 1 पढ़ते हो, भजन 1 की शुरुआत ही आशीष से होती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रभु चाहता ही नहीं है कि मैं और आप दुष्टों की युक्ति पर, संसार की युक्ति पर चलें, निगेटिविटी रखें या कुचलें या लोगों को नीचा करके आगे बढ़े। प्रभु चाहता हम उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़े, हम प्रार्थना करके आगे बढ़े, हम धन्यवाद देके आगे बढ़े, हम स्तुति करके आगे बढ़े, हम परमेश्वर की बातें मानकर आगे बढ़े। आज अपने जीवन में आप जरूर अपने आप को टटोलिएगा, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो? क्या आप परमेश्वर के तरीके से चल रहे हो? बाइबल कहती है तरीका, धर्मी का क्या तरीका है जो यीशु मसीह को मानता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का तरीका तो ये है कि हम प्रार्थना करके आगे बढ़े और लोगों के जीवन के लिए, अपने जीवन, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। क्या मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना है? हम दूसरों से तो हम लगातार कह रहे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्या आप बैठकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हो? प्रियो, अगर आप प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों में से होगे जो यहीं रह जाओगे। ध्यान रखिएगा, वो जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, उन्होंने मशाल भी ली और उसके साथ साथ क्या लिया? तेल भी लिया एक्स्ट्रा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि परमेश्वर तो हर चीज को देख रहा है मेरे और आप। प्रभु कह रहा है क्या तुम मेरे तरीके से चल रहे हो? क्योंकि समय और ऋतुओं को तो मैं ही पलटता हूँ। मैं कभी भी बारिश करा सकता हूँ, कभी भी धूप निकाल सकता हूँ। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। कोई भी ये ना समझे कि वो अपने दम पे बढ़ गया। अगर आप में से कई लोग ये सोच के बैठे हैं आपकी वजह से आपको जॉब मिली है, आप यहाँ पहुंच गए, वहां पर नहीं भाई, ये तो परमेश्वर ने किया। बुद्धि परमेश्वर देता। प्रभु चाहता है मैं और आप परमेश्वर के तरीके से चले। और आज दुनिया संसार के तरीके से चल रही है, इसलिए वो क्या नहीं प्राप्त कर पा रही है? सर्वदा बनी नहीं रह पा रही है, जय प्राप्त नहीं कर पा रही, आशीष नहीं प्राप्त कर पा रही, बहुतायत नहीं प्राप्त कर पा। संसार का तरीका बुराई है। हमारे लिए कोई बुरा करता है, हम उसके मतलब उसके जीवन को हम चीथड़े उड़ा देते हैं। नहीं करना है हमको। यीशु मसीह ने किसी के चीथड़े उड़ाए? नहीं उड़ाए। वो तो क्रूस से सबको माफी देगा। ये यीशु मसीह का तरीका है। और आज ये तरीका आप यीशु मसीह का सीख लीजिए, क्योंकि अगर बढ़ना है और जय पाना है तो यीशु मसीह के तरीके से जय मिलेगी। नहीं तो तुम पोप को बुला लो, तोप को बुला लो, किसी को भी बुला लो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। कितनी भी घोषणाएं कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि जीवन पवित्र नहीं होगा, जब तक कि तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे। और उसकी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाएं। उसकी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, उसकी बातों को माने, क्योंकि वो मेरे और आपके लाभ के लिए शिक्षा देता है। अगर देरी हो रही है तो उसमें प्रभु चाह रहा है कि आपका पेशेंस बाहर आए। हम में से कई लोग हैं, हम लोग बाइबल पढ़ लिए हैं 2-4 बार भी, 2-4 साल 10 साल हुआ बाइबल पढ़ लिया, हम सोचते हैं हम पादरी हो गए। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नम्र रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपको प्रार्थना करना आ गया तो आप पास्टर्स को सिखाने लग जा रहे हैं। आपको बाइबल पढ़ना आ गया तो आप जो आपसे बड़े हैं उनके सामने तमीज से बात भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जोनाथन को मालूम था कि दाऊद राजा बनने वाला है, बड़े तहजीब से वो पेश आए। क्या आप अपने सामने वाले को जो रिस्पेक्ट देनी है दे रहे हो? क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि परमेश्वर के तरीके से चल ही नहीं रहे। ध्यान रखिएगा, जो परमेश्वर के तरीके से चलेगा वही सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहने का मतलब वो जय पाएगा, बढ़ोतरी देखेगा, अनुग्रह देखेगा, परमेश्वर की बहुतायत देखेगा। क्या मैं और आप परमेश्वर के तरीके से चल रहे हैं? प्रभु का तरीका तो यह है कि हम माफी देकर चलें। प्रभु का तरीका तो यह है जब हमारे घर में कोई आए तो हम उससे बड़े सहनशीलता से, सभ्यता से मिले। प्रभु का तरीका तो यह है कि जो भी हमारे सामने आया, किसी की जरूरत है, हम उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें। ये प्रभु का तरीका है।
चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हुआ। व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के सामने आई, यीशु मसीह ने उसको जज नहीं किया। आज हम जितने भी बैठे हैं, हम सब लोगों के जीवन को जज करें, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा। क्या कहा आपने? प्रार्थना करी उस व्यक्ति के लिए, प्रभु आप बचा लो। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो ध्यान रखना, यहीं छूटोगे। प्रभु के साथ ना इस दुनिया में बढ़ पाओगे, ना उसके साथ जा पाओगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, वो यीशु का तरीका नहीं जानता। जो यीशु का तरीके से नहीं चलता, वो कभी भी बना नहीं रहेगा। अगर बने रहना है तो प्रभु के तरीके से जीवन को जीना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रार्थना बहुत जरूरी है जीवन में। और आज हमने सबसे अनकॉमन कर दिया प्रार्थना को। मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। इसीलिए बढ़ोतरी नहीं है। यीशु के तरीके से चलिए। राजाओं को बढ़ाने वाला, उदय अस्त करने वाला, समय और ऋतुओं को बदलने वाला यीशु मसीह है। आपको बढ़ना है, आपको जय देखना है, प्रभु के वचन के अनुसार चले, यीशु के तरीके से चले। डैनियल 2:21 पढ़ लीजिएगा बाद में। संसार क्या कहता है? संसार कहता है अपने आप को प्रमोट करो। आज देखिए हर कोई अपने आप को प्रमोट करने लगा है। हर दूसरा व्यक्ति नंगा होकर घूम रहा है। देखिए पूरा सोशल मीडिया नंगाई से भरा हुआ है, खोल भी नहीं सकते। अब तो ऐसा लगता है कि सब डिलीट कर दो, क्योंकि हम तो इसलिए सोशल मीडिया पे थे कि भाई जो लोग हमसे दूर हैं, बाहर अब्रॉड रहते हैं, जो हमारे दोस्त फ्रेंड से जान पहचान, खोलते ही नंगाई परोस रखी है। प्रमोट कर रहे क्या? नंगा करके, अश्लीलता परोस के, गलत मजाक करके, गलत बातें बोल के, नशा, दारू, सुट्टा, गांजा, बीड़ी फूंक कर प्रमोट करे। संसार तो यही कहता, अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को बताओ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आज देख लिए, बाकी भी देखिए, मसीहियों में भी ये चल रहा है आजकल। मैंने ये किया, मैंने ये किया। तुमने क्या किया भाई? परमेश्वर ने तुमको इस्तेमाल किया। परमेश्वर का नाम तो है ही नहीं। मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। क्या आप परमेश्वर आपको जानता है? आप परमेश्वर को ठीक से जानते हो? नहीं जानते तो आज से जानना बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी। संसार कहता अपने आप को प्रमोट करो। बड़ा बोले हैं, अंतिम दिनों में डींग मार हो जाएंगे। अब देखिए, क्या आप डींग मार हैं? और डींग मार है तो नरक है। फिर अगर आप बदतमीज है तो नरक है। नहीं देगा, प्रभु नहीं बढ़ाएगा। प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा पर चलोगे, मेरी बात मानोगे, तब मैं आशीष दूंगा। धन्य है वो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान दिया रहता है। अब आप ये चेक करो, आपके जीवन में प्रार्थना है? नहीं है तो शुरू कर दो। आपके जीवन में उसकी व्यवस्था है, उसका वचन है? नहीं है तो रख लो। उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान रखो। किसकी बीबी आई और किसकी बीबी नहीं आई, इस पे ध्यान मत रखो। किसका बेटा कहाँ गया, किसकी बहू कहाँ गई, किसका पति कहाँ गया, ये सब पे ध्यान नहीं है। दिन रात यहोवा की व्यवस्था पे ध्यान रखिए ना। यही जिंदगी बर्बाद। मसीहियों की तो यही, उसने लाल साड़ी पहनी, उसने पैंट वही पुरानी पहन ली, उसकी टी शर्ट वही थी, उसका पैजामा ही था। ये दुष्टता का जीवन है। और ऐसे लोगों के साथ ना ही बैठे तो अच्छा है। आप अकेले रहिए, लेकिन बेमतलब की बात करने वाली जगह पे मत रहिए, और बेमतलब की बात भी मत करिए। सिखाने की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। जहां लोगों के विषय में बातचीत हो, उस जगह पे मत बैठिएगा। अगर लोग परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर झुंड में बैठ के वचन, धन्यवाद, स्तुति, आराधना की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वहां दुष्ट आत्मा आएगा। जहां वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, धन्यवाद नहीं, वहां दुष्ट आत्मा है। लेकिन जहां वचन, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना है, प्रभु की बातें, वहां पवित्र आत्मा। पढ़ के देख लीजिए प्रेरितों के काम। सब हम बढ़ना चाह रहे हैं, सब हम ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, है ना। दुनिया दुष्ट बढ़ रहा है, दुष्ट तमाशे कर करके बढ़ रहा है, और हम जो धर्मी यीशु के लोग कहलाते हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन पे दिन रात ध्यान नहीं दे रहे। हम यीशु की तरह चलेंगे तब बढ़ेंगे, दुष्टों की तरह नहीं चलना है। चोरी चकारी करके, दुष्टता करके, घपला करके आगे नहीं बढ़ना है। धन्यवाद देके, स्तुति, आराधना करके परमेश्वर आपको ऊंचाई पहुंचाएगा। राजा दाऊद को देख लो, एक भेड़ बकरी चराने वाले को राजा बना दिया, एक गुलाम को, जेल में पड़े हुए यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। भेड़ बकरी की देख रेख करने वाला मूसा एक बहुत बड़ा अगुवा बन गया। थैला उठाने वाला यहोशू सबसे बड़ा लीडर बन गया। हाथ धुलाने वाला एलीशा सबसे बड़ा नबी बन गया। और मछली पकड़ने वाला पतरस प्रेरित बन गया, यूहन्ना प्रेरित बन गया। क्यों बन गए ये सब? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया। क्या आप परमेश्वर के तरीके से जी रहे हो? अगर नहीं जी रहे तो जीना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के तरीके से जीना बहुत जरूरी है।
संसार का तरीका तो यही बोलेगा, अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को बताओ, है ना। बाइबल कहती है लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, तू अपने आप मत करना। लोग तुझे सराहें तो सराहें, पर तू अपने आप को मत सराहना। नीति वचन में लिखा है। हम अपने बारे में ही बोले जा रहे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। ऐसे लोगों को घमंडी कहा जाता है। शैतान के बाद इन्हीं का नंबर आता है। देखिए ना, शैतान क्या बोला, मैं परमेश्वर से ऊंचा, रे मैं हूं, मैं ही हूं सब कुछ, देखो। और प्रभु ने उसे उठा के गिरा दिया। बाइबल कहती है जो अपने जीव को अपने वश में रखता है वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आशीष देखता है। जरूरी है प्रियो प्रभु के लोगों, आज जब हम प्रभु के चरणों पर बैठे हैं, आज अपने जीवन को खंगालिए, तौलिए, टटोलिए, आंकिए कि क्या मैं और आप परमेश्वर की तरह चल रहे हैं। प्रभु ने तो सब कुछ रख रखा है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गीय सारी आशीषों का प्रबंध कर दिया है। पर हम उन आशीषों को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है इस मतलब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो बाइबल में एक बिंदु है, जब तक वो पूरा ना हो जाए खत्म नहीं होगा। तो चेक करिए जो बिंदु भी लिखा हुआ है आपके जीवन में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आज जीवन को सही करने का समय, संसार की तरह नहीं, यीशु मसीह की तरह, है ना, चलने का समय आ गया। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं मैं और आप यीशु मसीह की तरह बने। ध्यान रखिएगा, अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, अपने आप को बताना नहीं है, सामाजिक ना अपने आप को सोशली एकदम एक्टिव नहीं करना है। लोग कहते हैं अरे तुम्हें आगे होना चाहिए, तुम ये होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है, मत्ती 23 उसका 12 पढ़िएगा, वहां पर लिखा है अपने आप को जो नम्र बनाएगा वही ऊंचा किया जाएगा। वहां लिखा जो कि अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा यानी कि नम्र करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जब आप चेक करिए अपने आप को, आपकी बातचीत में नम्रता है या घमंड है? आपके प्रार्थना में नम्रता है या घमंड है? आप जब वचन पढ़ते हो नम्रता है या घमंड है? आप जब अपना भेंट निकालते हो, दशमांश देते हो, या कि कोई प्रभु का सेवक आपके घर आता है, जब आप उसको ऑनर करते हो, कुछ देते हो, उसमें घमंड है या नम्रता है? परमेश्वर का वचन तो भक्त दाऊद से मैंने सीखा है, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊं। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है परमेश्वर उसको अपने के उद्धार का दर्शन दिखाता है। क्या आपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया? जब आप प्रार्थना करने बैठे या कहीं आपने प्रार्थना करी तो उसमें घमंड था या धन्यवाद था? जब आप वचन पढ़ लिया और आपने बाइबल 10 बार पढ़ लिए, अच्छी बातें पढ़ ली, पर उसमें घमंड है या नम्रता है? नहीं, प्रभु ने मेरी सहायता करी, यानी 10 बार बाइबल पढ़ ली, क्या अरे मैंने 10 बार बाइबल पढ़ी है, बाकियों ने तो एक भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये चीज आज मुझे और आपको अपने जीवन में टटोलनी है प्रियो। क्या मैं और आप अपने आप को बड़ा बना रहे हैं या अपने आप को नम्र कर? परमेश्वर का वचन साफ कहता है परमेश्वर का भय मानना नम्रता, और परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। क्यों लोगों को नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने आप को नम्र बनाएं, परमेश्वर के अनुसार चले। हमें अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को लोगों को जबरदस्ती जनवाने की जरूरत नहीं है। हमें नम्र होने की जरूरत है, प्रभु के चरणों पर बैठने की जरूरत है। प्रभु बोले चुप बैठ जाओ तो चुप बैठ जाओ, प्रभु बोले धन्यवाद दो तो धन्यवाद। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। क्या आप परमेश्वर के तरीके से चल रहे हो? अगर नहीं चल रहे हो तो प्रियो चलना शुरू करें। ध्यान रखिएगा, जब खुद के तरीके से चलेंगे तो हार जाएंगे, खुदा की तरीके से चलेंगे तो जीत जाएंगे। खुदा के तरीके से चलिए, खुद के तरीके से नहीं। नम्र बनिए, क्योंकि धन तो परमेश्वर देता है, बहुतायत प्रभु देता है, शांति, अनुग्रह सब कुछ प्रभु देता है, बट प्रभु चाहता है मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार चलें। उसकी इच्छा क्या है? दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों पढ़िए, वहां पर लिखा है कि धन्यवाद दो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, जो अगुए हैं तुम्हारा उनका आदर करो। ये है प्रभु की इच्छा। हमें धन्यवाद देना प्रभु की इच्छा है। क्या मैं और आप दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो दे।
बहुत जरूरी है मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के तरीके से चले। जब किंग डेविड परमेश्वर के तरीके से चला, वो जीत गया। अगर आप नीति वचन 20 उसका 22 पढ़ोगे, वहां लिखा, मत कह कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझे छुड़ाएगा। ये परमेश्वर का तरीका है। प्रभु का तरीका ये कि हमें बुराई नहीं करना है, हमें बदला लेने नहीं जाना है। संसार कहता मार दे गोली, उड़ा दे, तेरी बदनामी करी तू भी कर दे, बता दे, ये कर दे, वो कर दे। प्रभु बोलता है पवित्र बनो। क्या मैं और अपना जीवन पवित्रता में जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे तो शुरू करिए, क्योंकि प्रभु तो आने वाला है, लेकिन वो चाहता है जब तक वो नहीं आ रहा हम तैयार होकर बाकियों के लिए आशीष का कारण बने। मत कहिए कि बुराई का बदला लेंगे, ये प्रभु का तरीका है। बुराई का बदला ना लेना प्रभु का तरीका है। प्रभु पर भरोसा रखना, उसकी बाट जोना। उसकी बाट जोना क्या है? उस पर भरोसा रखना क्या है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, धन्यवाद देना, संगति करना, चर्च जाना, अपना भेंट, अपना दशवांश निकालना, प्रभु के सेवक का सम्मान करना, बुराई से दूर रहना। ये उसकी बाट जोना है। हर दिन हमें उसकी बाट जोना है। हर दिन हमें बुराइयों से अलग रहना है, निगेटिविटी से, गड़बड़ी से, कचरे से अलग रहना है, क्योंकि यही तो प्रभु की इच्छाएं हैं जो मुझे और आपको पूरा करना है। मत्ती 6 पढ़िएगा, वहां पर तो स्पष्टता से कहा गया है, गिविंग परमेश्वर की इच्छा है कि हम गिविंग करें, हम निकालें, परमेश्वर को दें, प्रतिफल देगा परमेश्वर। उपवास करना परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम सर्वदा बने रहते हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मेरे और आपके तौर तरीकों को भी ध्यान देता है। मैं नीति वचन पे मनन कर रहा हूँ और इस बात को मैं समझ पाया, परमेश्वर मन पर, दिल पर बहुत जोर देता है। मन के घमंडियों से, दिल के घमंडियों से प्रभु घृणा करता है। अपने मन को सुरक्षित रखो, अपने मन को संभाल के रखो। जो अपने मन को, अपने दिल को संभाल के नहीं रखता, वो हार जाता है। सारा कचरा तो हमारे मन से ही निकलना है ना प्रिय। क्या कर रहे हो? क्या जो प्रभु से आपने वायदे किए आपने उसे पूरा किया है? प्रभु जब आप मुझे आशीष दे देंगे, जब आप मुझे बढ़ा देंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगी और ये करूंगा। अगर नहीं किया है तो तुम फंदे में फंसे हुए हो। प्रभु का तरीका ये है कि मन्नतें पूरी करो। नीति वचन 20 उसके 25 पद को आप पढ़ लीजिएगा। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ-पाछ करने लगे, वो फंदे में फंसेगा। कमिटमेंट तो कर दिया, प्रभु हम दुआ करेंगे, बस एक बार प्रॉब्लम से निकाल लो, हम दुआ करेंगे, हम बहुत दुआ करेंगे, हम बहुत बाइबल पढ़ेंगे, और प्रभु जो भी तेरे भवन में जरूरत होगी देंगे, जो भी तेरे सेवकों को जरूरत होगी हम व्यक्तिगत करेंगे। और जब सारी चीजें ठीक हो गई, गायब हो गया। आपने मन्नत माना, पूछ पाछ दे, करें नहीं करें, फंदे में फंसोगे। कई लोग परमेश्वर के तरीके से नहीं चल रहे, अपने तरीके से। अरे क्या जरूरत है परमेश्वर को? कोई जरूरत नहीं ना भाई, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर ने विधि ठहरा दी उसे मानना भी अनिवार्य है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जो परमेश्वर ने कह दिया, जो उसकी व्यवस्था है, उसकी विधि है, उसके नियम है, जो उसने बोला है करने के लिए, आप करिए। नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति लॉ तोड़ता है, कानून तोड़ता है, तो उसको सजा मिलती है। आप तोड़िए परमेश्वर का लॉ, आपको सजा मिलेगी। मेरे को किसी ने ब्लेसिंग्स भेजी और मैंने उसको लिखा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। वो भाई लिख के भेजता है, नहीं नहीं भैया, हमको सब थैंक यू बोलने की आपको जरूरत नहीं है। ये लिटरली एक नए विश्वासी की बात बता रहा हूँ जो अभी अभी प्रभु में आया, कहता है ये प्रभु ने विधान लिखा है, प्रभु ने वचन में लिख दिया है, मैंने पढ़ा है, और अगर मैं परमेश्वर के लिखे हुए विधान को नहीं मानता हूं तो मेरे ऊपर तो दंड आएगा ना। ये आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आप मुझे आशीष दीजिए कि मैंने प्रभु का कहना माना है और मैं प्रभु का कहना मानता रहूं। क्या मैं और आप ऐसा कहना मान रहे? जब प्रभु हमें कुछ, हमने प्रभु को बोला है करने के लिए, क्या हम कर रहे हैं? या प्रभु से जो हमने कमिटमेंट्स किया, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं? मन में तो हम बहुत सोच लेते हैं, प्रभु तो मन भी देख रहा है ना आपका, और आपने आपको जो जरूरत था प्रभु ने आपके लिए पूरा कर दिया। पर आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलकर अपनी इच्छा उसमें ला रहे हैं, तो आप बने नहीं रहेंगे, आप मिट जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपको बने रहना है तो प्रभु की इच्छा पर चलना होगा। संसार के तरीके से मत चलिएगा, यीशु मसीह के तरीके से चलिए, और जो यीशु के तरीके से चलता है वो जीतता है। प्रभु चाहता है मैं और आप यीशु के तरीके से चलें। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मैं और आप अपनी मनमर्जियां करें। प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहता। प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है। आज प्रभु अगर मुझे यहाँ लाया है तो प्रभु चाहता है आपको क्या करे? डिसिप्लिन करे, अनुशासित करे।
आप तरीके से चलें। ध्यान रखिएगा, जो डिसिप्लिन नहीं होता उसका घर खानदान सब खत्म हो जाता है। एली के बारे में पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल की पुस्तक 1, 2, 3 अध्याय पढ़ लीजिएगा। जब शमूएल से परमेश्वर पहली बार बात करते हैं तो उसके घर के लिए चिताते हैं उसे कि मैंने एली को अब खत्म कर देना, हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि उसने अपने बच्चों को क्या नहीं किया? अनुशासित नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रभु जिससे प्यार करता है ना उसको सिखाता है, उसको डिसिप्लिन करता है। बुराई मत करो, चोरी मत करो, दशवांश मत चुराओ, भेंट मत चुराओ, दुआ में चोरी मत करो, बाइबल में चोरी मत करो। ये क्या है? ये क्या शिक्षा ही तो दी जा रही है। आप डिसिप्लिन तो किया जा रहा है, हर दिन हमें डिसिप्लिन होना है। हम चोरी कर रहे हैं, हम बुराई, हमें दिख रहा है कि जो हमारे लिए प्रभु का सेवक हमको आशीष दे रहा है, हमको लीड कर रहा है, उसके जीवन से फल आ रहे हैं, और कोई आके उसके बारे में कुछ भी बोल दे रहा, आप मान ले रहे तो दुष्ट हो ना। क्यों मानना है आपको? काना फूसी करने वाले की बात मानना ही नहीं है। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, आदर करिए उसका। एली को और उसके परिवार को परमेश्वर ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एली से बातचीत किया। पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने एली से बातचीत किया कि तू अपने बच्चे, अपने लोगों को ठीक कर, पर उसने उन्हें नहीं रोका। एली ने अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, और जो प्रभु के दास अपने विश्वासियों को डिसिप्लिन करते हैं उनके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। और जो विश्वासी जो बेकार हैं, बिगड़ैल हैं और जो नालायक हैं, तो फिर उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर दंडे पाएंगे। पर जो डिसिप्लिन हो जाता है, लायक बन जाता है, जो कहना मानता है, जो अधीनता में चलता है, फिर वो किंग डेविड बन जाता है, फिर वो प्रधानमंत्री यूसुफ बन जाता है, फिर वो पतरस, याकूब, यूहन्ना बन जाता है। कब बन जाता है? जब वो अनुशासन में चलता है, प्रभु के लगातार डिसिप्लिन होकर चलता है, जैसे उसको सिखाया जा रहा है वैसे चलता है। आज आप अपने आप को, अपने जीवन को टटोलिए। आप प्रभु से कंप्लेन करने की बजाय आज अपने जीवन को, हमें बोलते हैं ना, आकलन करने का जरूरत है। अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। क्या मैं और आप परमेश्वर के तरीके से चल रहे हैं, या मैं और आप संसार की तरीके से चला रहे? जो हो रहा है चलने दो, प्रभु तो प्यार करता ही करता है। जी, प्रभु तो प्यार करता ही करता है, लेकिन प्रभु न्याय भी करेगा, ये भी ध्यान रखिए। प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर, प्रभु छोड़ेगा नहीं। फिर आज प्रभु चाहता है मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। जब प्रभु मुझे और आपको डिसिप्लिन कर रहा है, जब प्रभु मुझे और आपको सिखा रहा है, जब यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे वचन के अनुसार चलो, मेरी बातें मानकर चलो, तो प्रभु के लोगों उनकी बातें मानकर चलिए। आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में जरूर देखेंगे। जितने भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, जितने भी परमेश्वर की बातें मानकर चले, परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया, बहुत आयत दिया, और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में हुई। चाहे वो सारपत की विधवा हो, चाहे सुनेमिन स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी डिसिप्लिन हुआ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत दिया। आज प्रभु मुझसे और आपसे भी चाहते हैं मैं और आप भी डिसिप्लिन होकर चलें। ध्यान रखिएगा, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। जिससे प्यार करता है उसको करेक्ट करता है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर द लॉर्ड करेक्ट्स एंड डिसिप्लिन एवरीवन whom he loves। जिससे प्रभु प्यार करता है उसको डिसिप्लिन करता है, उसे करेक्ट भी करता है, उसे अनुशासित भी करता है, और उसे ठीक भी करता है। तो प्रभु मुझसे और आपसे प्यार करता है, तभी तो वो मुझे और आपको ठीक कर रहा है कि भाई यहाँ कमी है, ये गड़बड़ी हटा दो और ऐसे कर लो। बुरा मत मानिएगा, प्रभु की बात को मानकर चलिए। क्योंकि जितनों को बुरा लगा, प्रभु की बात नहीं माने, उन सब ने अपनी आशीषों को, अपनी बहुतायत को खो दिया। बाइबल कहती, प्रभु जब तुझे डांटे तो तू बुरा नहीं मानना, क्योंकि पिता जिससे प्यार करता है उसे डांटता है, उसे सिखाता है, उसे बढ़ाता है। अगर आपके जीवन में देरी है तो परेशान मत होइए, प्रभु के चरणों पर जाइए, धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहिए। प्रभु का वचन कहता है, संसार और की अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं, लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज प्रभु की इच्छाएं मैंने आपको बता रहा हूं, प्रभु की इच्छाओं पर चलिए, आप सर्वदा बना रहेंगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। दिन बुरे हैं तो क्या करें?
पानी में डूब के मर जाए? नहीं, सारे हथियार बांध लो। बाइबल कहती दिन बुरे हैं पर सारे हथियार बांध लो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो, शैतान के जलते तीरों को हरा दोगे। एफिसियों 6 पढ़ लीजिएगा। दिन तो बुरे हैं जी, बहुत बुरे हैं, अभी से नहीं है। जब से यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जिंदा उठे, वापस स्वर्ग चले गए, उसके बाद से दिन बुरे ही चल रहे हैं। इतने बुरे थे कि चेलों को जाकर अंदर बैठना पड़ा, छिपना पड़ गया। इतने बुरे थे कि महासताव आ गया। इतने बुरे थे कि लोग चोरी करने लगे। बुरे 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 बुरे। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लिया और शैतान का सामना किया तो शैतान को हरा दिया। दिन बुरे हैं पर शैतान का सामना करने के लिए हथियार बांधने पड़ेंगे। दिन बुरे हैं गाने से कुछ नहीं होने वाला। प्रार्थना करनी पड़ेगी, सत्य से कमर कसनी पड़ेगी, विश्वास की ढाल लेनी पड़ेगी, वचन लेना पड़ेगा, तलवार लेनी पड़ेगी, प्रभु के वचन रूपी तलवार लेना पड़ेगा। कितना वचन पढ़ रहे हो भाई? कितनी बाइबल पढ़ रहे हो? कितना गिविंग कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तरीका आपको चुनना है। मैं तो बता दे रहा हूं, संसार का भी तरीका है, शैतान का भी तरीका है और परमेश्वर का भी तरीका है। दिन बुरे हैं तो हाथ पे हाथ पर, पैर पे पैर रखकर बैठे नहीं रह सकते। दिन बुरे हैं तो दुआ करो, प्रॉब्लम है तो दुआ करो। बाइबल कहती है यदि कोई दुखी है तो दुआ करे। यदि कोई दुखी है तो क्या करे? दुआ करे। अगर आप दुखी हैं, देरी हो रही है तो दुआ करो ना। मोबाइल क्यों चला रहे हो? गालियां क्यों दे रहे हो? शराब क्यों पी रहे हो? घूमने क्यों चले जा रहे हो? अरे दिन बुरे हैं तो दुआ करो ना बैठ के। मुझे और आपको दुआ करनी है। दिन बुरे हैं तो दुआ करिए, दिन बुरे हैं तो वचन पढ़िए, दिन बुरे हैं तो धन्यवाद दीजिए। दिन बुरे हैं और आगे लिखा हुआ है जो खुश है वो आनंद के भजन के, परमेश्वर के भजन के गीत गाए। लेकिन जैसे हम लोग के दिन अच्छे हो जाते हैं तो लोगों का 4 बोतल वोडका, कहीं करती होगी मेरा इंतजार, तुम ही हो शुरू होता, फिर दिन बुरे हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु जब अच्छा दिन देता है तो फिर दुआ, धन्यवाद, स्तुति, आराधना की जगह पिक्चर का गाना। आप देखिए ना, लोगों के घरों को देखिए, जैसे उनका घर का डेडिकेशन होता है एकदम पिक्चर का गाना चलता है। दुआ प्रार्थना होने का पिक्चर का गाना चलता है। ऐसा कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का। तरीका सिखा रहा हूं, यीशु मसीह के तरीके से चलिए। और यीशु मसीह का तरीका यह है, दुखी हो तो प्रार्थना करो और खुश हो तो आत्मिक भजन गाओ। खुश हो, और प्रभु का वचन ये भी कहता है खुश हो, आनंद और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। तो आनंद और मगन हो तो क्या कर? आत्मिक भजन गा। पिक्चर के गाने मत गा, आत्मिक भजन गा। बाइबल में लिखा आत्मिक, जब खुश है तो आत्मिक भजन गाओ। लोग घर बनाते हैं, उसके बाद पिक्चर के गाने बजाते हैं, फिर उस घरों में दुष्टता ही रहती है, क्योंकि प्रार्थना वचन तो पहले हो गया, बाद में तो शैतान घुस गया। जो शैतान घुस गया तो उसमें पूरा तांडव करता है शैतान। अब आप निर्णय लीजिए कि जब आप खुश होंगे तो आप क्या करेंगे। दिन बुरे हैं, परमेश्वर के हथियार बांध लो, शैतान को हरा दो, और जब हरा दो, जब जीत जाओ तो आत्मिक भजन गाना। ये परमेश्वर का तरीका है और तरीका मुझे और आपको सीखना है। और परमेश्वर के तरीके से अगर करेंगे तो जीत जाएंगे। वो उस बहती नाली के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। किसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं? उसी व्यक्ति के जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मनन करता रहता। यहोशू की पुस्तक में भी ये बात लिखी है, 1:8-9 में पढ़िए, वहां लिखा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने की तू चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। सब काम क्यों सफल नहीं हो रहे? क्योंकि वचन के अनुसार नहीं जी रहे, उस वचन पे मन ही नहीं है। और बाइबल क्या कहती है? जो वचन पे मन लगाएगा वो कल्याण पाएगा। तो प्रियो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, गिविंग करो, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। और चर्च जाओ, चौथा है ना। जब प्रार्थना वचन करोगे तो अपने आप ही गिविंग, मतलब देना अपने आप आ जाएगा, चर्च जाना अपने आप शुरू हो जाएगा, प्रभु की महिमा अपने आप शुरू हो जाएगी, गवाहियां आएंगी, है ना। बुराई से दूर रहोगे, प्रभु के सेवक का सम्मान करोगे, अपने आप होता चला जाएगा। बहुत जरूरी है परमेश्वर के तरीके से जीना अगर आपको ऊंचाई पे जाना है। जितने भी प्रभु के लोग प्रभु के तरीके से चले वो बहुत लंबे समय तक आशीषित रहे, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, यूसुफ हो।
मूसा हो, एलिया हो, एलीशा हो, दाऊद हो, सुलेमान, जितने भी प्रभु के तरीके से जिए वो अपने लिए और अपने परिवार, अपने खानदान के लिए आशीष का काम। मेरा काम है आपको परमेश्वर का तरीका बताना, और मैंने आपको आज बहुत सारे तरीके बताए, और आप प्रभु के तरीके के अनुसार आज से इसी वक्त से जीना शुरू करिए। आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखें, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। दिन बुरे हैं, परमेश्वर के हथियार बांध लीजिए, प्रार्थना करिए, सत्य से कमर कसिए, वचन, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, उपवास, प्रार्थना, गिविंग, है ना, सब करना शुरू। ये परमेश्वर का तरीका है, और जीत आपकी, जीत आपकी। परमेश्वर ने हमें नया नाम दिया, विजेता। परमेश्वर ने नाम दिया, बट क्या मैं और आप विजेता की तरह जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो आज प्रभु कह रहा है मैं तुझे करेक्ट कर रहा हूं, अपने जीवन से गड़बड़ी को हटा दे। बाइबल कहती है जो अपने अपराध को मान लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर कृपा की जाती है, उसको आशीष दी जाती है। मान लीजिए, अगर आपसे गलती हुई तो मान लीजिए, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान लीजिए। जब अपनी गलतियों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रभु कहता है मैं कृपा करूंगा। बाइबल में लिखा है तो होगा जी, आप मान लीजिए। प्रभु की इच्छा पर चलिए, संसार की इच्छा पर नहीं। प्रभु मुझसे और आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है मैं और आप आदर, मान, सम्मान, धन्यवाद, स्तुति, आराधना में बढ़े, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। प्रभु अपने आप आपके लिए रास्ते खोल देगा। वो प्रबंध करने वाला, रास्ते खोलने वाला, बहुतायत देने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु के लोगों, ध्यान रखना इस चीज को, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करता है, वो भला है, भला करता है। बट क्या आपने मन्नत मांग कर पूछ पाछ करिए? मैं आपकी कमियां बता रहा हूं, आपको करेक्ट कर रहा हूं। आपने मन्नत मांगी, प्रभु मुझे आशीष दो और मैं ऐसा 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 करूंगी, लेकिन जब आपने नहीं करी, मन्नत मानकर प्रभु की बात को नहीं किया, तो आप फंदे में फंस गए, प्रॉब्लम में आ गए। आपको निर्णय लेना है, नहीं प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, तेरी बात मानूंगा, तेरे अनुसार चलूं। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया करिए, मेरे लिए रास्ते को खोलिए। प्रभु मुझसे गलती है, मुझे माफ करें। आज जब इस समय हम प्रभु के चरणों पर बैठे, अपनी आंखों को बंद करें, जहां पर भी अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रभु से कहें प्रभु मैं आपके करेक्शन को, आपने जो मुझे सही किया है, मेरी त्रुटियों को, मेरी कमियों को बताया, मैं उसे रिसीव करता हूं। अपनी कमियों के लिए आपसे माफी चाहता हूं, और मैं आज से डिसिप्लिन रहूंगा। आज से मैं अनुशासित जीवन जीऊंगा। मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ूंगा, सुनूंगा, मानूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा संगति करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर में अपना गिविंग, अपना भेंट, अपना दशवांश निकालूंगा। जो भी प्रभु का सेवक मेरे सामने आएगा, मेरे घर आएगा, मैं उसको कभी खाली नहीं जाऊंगा, जाने दूंगा। मैं डिसिप्लिन करूंगा। प्रभु मैं तेरी गवाहियां दूंगा, यीशु जो तूने मेरे लिए जीवन में किया मैं लोगों को बताऊंगा। प्रभु यीशु मैं अपने आप को बुराई से दूर रहने के लिए अपने आप को और अनुशासित करूंगा और अपने आप को बदलूंगा। प्रभु मैं तेरे सेवक का सम्मान करूंगा, मैं एक दूसरे की केयर करूंगा, मैं सहायता के लिए तैयार रहूंगा। हाँ प्रभु मैं करने के लिए तैयार। प्रभु मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर। प्रभु के लोगों, जब हम अपने आप को अनुशासित करते, जब हम डिसिप्लिन में चलते हैं, हम डैनियल की तरह आशीष का कारण बनते हैं। वो 3 दिन दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कुछ भी हो जाए वो प्रार्थना करता था। वचन की समझ थी उसे, बाइबल कहती है वचन के अनुसार प्रार्थना करता था, वचन को पढ़ पढ़ के प्रार्थना करता था। और परमेश्वर ने उसकी वजह से 7 साल कम कर दिए। और अगर आप उसके जीवन को पढ़ोगे, उसके जीवन काल को पढ़ोगे, तो जितने भी राजाओं के अंडर वो रहे, सब राजाओं ने उसको प्यार दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो डिसिप्लिन था। उसके गिविंग में चोरी नहीं थी। हम एक हफ्ता देते हैं या बोलते हैं ना 1 महीना प्रभु को दशवांश देते हैं, दूसरा महीना गायब हो जाते हैं। एक दिन दुआ करते हैं, दूसरे तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, तीसरे चौथे दिन गायब हो जाते हैं। नहीं करना है ऐसे। हमें ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी होना है प्रभु के लोगों। जब हम ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी होंगे, हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखेंगे।
हम अपने लिए तो बोलते ना इतना सारा सोचते हैं, लेकिन जब प्रभु को देने की बारी आती है, जब प्रभु को सम्मान करने की बारी आती है, हम नहीं करते। जब आप चाहते हो प्रभु से कि आपको प्रभु बहुत दे, तो जब प्रभु और उसका जन आपके साथ सामने होता है, तो आप उसके लिए क्या करते? परमेश्वर को कभी भी थोड़ा ओड़ा रखा वाला नहीं देना, परमेश्वर को उत्तम देना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अपने तरीके को सही करिए, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपकी जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी, आपकी जिंदगी सही रास्ते पे आ जाएगी। जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं ना, प्रभु समथर कर देगा। कब? जब तुम और मैं और आप सुधरेंगे, तब जब मैं और आप अपने आप को करेक्ट करेंगे, मैं और आप अपनी कमियों को मानेंगे। बुरा मानने से नहीं होगा। जब दाऊद ने पाप किया, नातान ने जाके उसको करेक्ट किया कि तुमसे गलती हुई है, उसने अपनी गलती मानी, इसलिए किंग डेविड, राजा दाऊद आज भी महान राजा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने भी अपनी गलती मान लिया, और जिसे करेक्ट करने गया था उससे बोला मैं क्या करूं, मुझे बताइए अपनी गलती को सही करने के लिए, या मतलब अब मैं इसके लिए क्या करूं, इस क्षमा के लिए। उसको रास्ता बताता है। हमको कोई आके हमको करेक्ट करता था, हमें बुरा लगता, बट मत मानिए बुरा। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज प्रभु आपसे चाहता है कि आप संसार और उसकी अभिलाषाओं के पीछे नहीं, परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए। जब आप परमेश्वर के वचन के पीछे भागेंगे, धन संपत्ति, धन महिमा और जीवन तीनों आपके पीछे आए। अब मेरे और आपके साथ प्रॉब्लम, मैं और आप ही परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। जैसे ही हमारी परिस्थिति ठीक हो जाती है, हम फिर से गंदगी में, पिक्चरों के गानों में, शराब में, नशे में, बेतुकी बातों में चलना शुरू हो जाते हैं। मैं एक गवाही देता हूँ आपको। एक यादव फैमिली से मैं टकराया, हरियाणा का फैमिली था, और मैं उनके घर प्रेयर करने गया। और प्रभु ने भेद भरी बातों को प्रकट किया। मैंने उन्हें बताया कि उनके घर में जो भी तंत्र मंत्र गड़बड़ियां थी, सब मैंने उन्हें बता दिया, प्रेयर किया, और मैंने उनको नीति वचन 3 से सिखाया कि मुझे नहीं मालूम है आप क्या हो, कौन जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे लेना देना नहीं है। बाइबल ये कहती है, प्रेयर मैं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो भी आपके पास पैसा आएगा, उसमें से अब आपको परमेश्वर को निकाल के देना है, और हर दिन पैसा अगर आता है तो हर दिन प्रभु को निकाल के देना। उन्होंने बोला जी भैया हम करेंगे। उनके टायर के ऊपर किसी ने टोटका पोटका किया था, उनका टायर अपने आप फट जाता था चलते चलते, ट्रक का टायर। तो ऐसा करते करते उनके 12-15 लाख का उधार हो गया था। घर में पैसे ही नहीं आ रहे, सब प्रॉब्लम। प्रेयर हुआ, मानना शुरू किया, उन्होंने कहना माना, गिविंग निकालना शुरू किया, सारी चीजें हुई। उसी जिसपे जादू टोना वाला ट्रक था या गड़बड़ी वाला ट्रक था, उसी ट्रक से परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया। जब उधार में था 10-15 लाख के, तब लगातार गिविंग करता था, लगातार हर दिन का पैसा निकालता था, क्योंकि हर दिन की उसकी कमाई थी। धीरे धीरे वो 15 लाख 12-15 लाख खत्म हो गए, कर्जा खत्म हो गया। कर्जा खत्म हो, उसके बाद दूसरा ट्रक लिया, 2 ट्रक हो गए, फिर उसी 2 ट्रक से फिर 3 ट्रक हो गए। लेकिन जब परमेश्वर ने आशीष दे दिया, तो उनको प्रभु को देना बुरा लगने लगा। तो जब उनको बुरा लगने लगा, तो देखिए, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो जबरदस्ती कर नहीं सकते, हम तो केवल करेक्ट कर सकते हैं और सही बात बता सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आपके साथ। मन्नत आपकी, कहना आपका, शिक्षा हमारी है बस। और दिया, बोला, बुरा लगा, नहीं करना, प्रभु के लिए जो भाग निकालना तो निकालना छोड़ दिया। प्रियो, आज 35-40 लाख के उधार में है, तीनों ट्रक बिक गए, और प्रभु से भी दूर हो गया। जो प्रभु का नहीं वो मेरा नहीं। मैं क्या रिश्तेदारी निभाऊंगा किसी से? मेरे बस की नहीं है। मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया। अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं चलोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रास्ता बता दिया है। उड़ाऊ पुत्र के पीछे नहीं जाता मैं, ये ध्यान रखिएगा। उड़ाऊ पुत्र आएगा वापस प्रभु के पास, ध्यान रखिएगा। अगर उड़ाऊ पुत्र बने तो सुअर की फल खाओगे। इसलिए रहो प्रभु के साथ, डिसिप्लिन रहो, अधीन रहो, प्रभु के चरणों पर रहो, प्रभु की बात मानो, अपनी मनमर्जियां मत करो। जो प्रभु का दास तुमको दिया गया उसके अधीन रहो, कहना मानो, वचन के अनुसार चलो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, धन्यवाद दो, प्रभु के सेवकों का सम्मान करो, विशेषकर उनका जो आपके लिए मेहनत करते हैं। मुझे बाकियों का तो पता नहीं है, ऑनलाइन वालों के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, लेकिन जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपके घर आता है, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपको घुटनों पे बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है, उनको आदर दो। बाकी सबको भी दो, लेकिन सबसे ज्यादा उनको दो,
क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई बाहर विदेशी आके नहीं कर रहा। ये जो घर घर गिरजाघर चला रहा है, इसको आशीष दो। सवेरे भी बैठ जाता है बंदा, रात में भी बैठ जाता है, जिसको ABCD भी नहीं आती होगी उसको भी इसने लीडर बना दिया। भैया मैं तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ इस जगह से। सिखाया इस बंदे ने, बाद में इसी को धोखा देके भाग गए, तो उनका क्या होगा फिर? इसको ही साइड कर दिया, कोई बात नहीं, हंसता रहता है मतीयस जी हमारे। कुछ नहीं, कोई फिर दुआ किया, फिर अरे आशीष दो इसको भाई, मेहनत कर रहा है। सुबेरे 5-6 बजे जो भी चलता है आपका, है ना, उसमें भी सुबेरे हैं, शाम को भी है। ब्लेस करिए, प्रार्थना करिए। जो भी सेवक आते हैं यहाँ पर प्रीच करने, उनका नाम लिख लीजिए, उनके लिए दुआ करिए। बाइबल कहती है जो दूसरों की सींचता है उसकी सींची जाएगी। डिसिप्लिन करिए। ए भैया, एक कौन इमोजी हंसी वाला भेज रहा है भाई? मजाक का विषय नहीं है। इमोजी भी भेजिए तो थोड़ा ढंग का भेजिए, वरना मत भेजिए। जरूरत नहीं है इमोजी का। चुपचाप वचन सुनिए। क्या उसमें उंगली कर रहे हैं बार बार? बैठ के चुपचाप वचन सुनिए। हमको इमोजी बैठने, हम यहाँ इमोजी देखने के लिए नहीं आए हैं। वचन सुनिए, वचन सुनिए, वचन पे मन लगाइए, प्रार्थना करिए। जितने भी से बाइबल कहती है जो दूसरों की सींचता है उसकी सींची जाएगी। अगर यहाँ पर कोई प्रेयर, प्रार्थना, विनती दी जा रही है, उसको सीरियस लीजिए। आज आप जिसके लिए दुआ नहीं कर रहे, कल वो विपत्ति आप पर आएगी। मेरा नाम याद रखना, लिख लेना ये बात। क्योंकि जब प्रभु तुम्हारे पास आए, बाइबल कहती है जब मैं नंगा था ना, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। जब मैं जेल में था ना, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। जब मैं भूखा था ना, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। जब मैं प्यासा था ना, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो पूछो तो हमने कब नहीं? बोले अरे जो तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ नहीं किया, तुमने मेरे साथ किया। आज हम यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, जो आपके लिए घुटने रगड़ रहा है, जो आपको फोन करके तसल्ली दे रहा है, उसके लिए हम खड़े नहीं हो रहे, सींच नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लिए तो शर्म की बात है ना। प्रार्थना करें मतीयस भाई के लिए। मैं तो इस मंच से जुड़कर ऐसे लोगों को भी देखा जिनको बोलना नहीं आता था, बोलना सिखवा दिया इस बंदे ने। और फिर वो बोले मतीयस कौन? तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, दूसरों की सींचना है, खत्म नहीं करना। आज प्रभु आपको क्या कह रहा है? अपने परिवार की सींचो। अगर पति पत्नी में लड़ाई है ना, अगर पति नहीं तुम्हें समझ पा रहा, नहीं माना, अरे सींचो, प्रेयर करो उसके लिए। प्रभु के तरीके से चलो, संसार के तरीके से अरे मार तोड़ दे, डिवोर्स ले ले, छोड़ दे, ये संसार का तरीका है। प्रभु का तरीका ये, सींच उसकी। अपने पति के लिए बैठ के दुआ कर, अपनी पत्नी के लिए दुआ कर, अपने बच्चों के लिए दुआ कर, अपने परिवार के लिए दुआ कर, अपने पास्टर के लिए दुआ कर, अपने लोगों के लिए दुआ। सींचिए। बाइबल कहती है जो दूसरों की सींचता है उसकी सींची जाएगी। क्या आपने सींची है? अभी तक नहीं सींची है तो सींचना शुरू करिए, प्रेयर करना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू करिए, एक दूसरे के लिए खड़े होइए। जब जरूरत है, आपको पता है, आपके पास है, तो करिए। चाहे प्रभु का सेवक हो और चाहे प्रभु के लोग हों। आजकल मैं देखता हूँ लोग कुत्तों को खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं उनको देने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के सेवकों को करने के लिए तैयार नहीं। अरे क्या जरूरत है, उनके पास बहुत है। अरे बहुत है तो और बहुत कर दो, क्योंकि अगर आप किसी का ओवरफ्लो कर रहे हैं तो आपका भी ओवरफ्लो होगा। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। निर्णय आपको लेना है, किसकी चाल चलते हो? संसार की चाल चलते हो या यीशु मसीह की चाल चलते हो? और जो भी यीशु की इच्छा पर चले वो सर्वदा बना। क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, प्रभु की इच्छा यही है कि यदि कोई प्यासा है, यदि कोई जेल में है, यदि कोई भूखा है, यदि कोई नंगा है, तो हम उसकी सहायता करें। सबसे पहले विश्वासी भाई बहनों की, उसके बाद बाकियों की। क्योंकि हमें फोटो खींचनी होती, दिखानी होती, तो हम भिखारियों को जाके पहले कर देते हैं। अब प्रभु के सेवक को भेजोगे तो वो तो दिखेगा नहीं। अब प्रभु का सेवक बोले बोले ना बोले, है ना, दिखाने वाला स्पिरिट है ना, वही है, प्रमोट करना, अपने आप को दिखाना है सोशल मीडिया पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा।
फेम के परीक्षा को पास करना है प्रभु के लोगों। यीशु मसीह फेम का परीक्षा पास किए, उनको कंगूरे पे ले गया था सबसे ऊंचे पे और बोला गिरा दे अपने आप को, बच जाएगा तो फेम मिल जाएगा। तो यीशु मसीह कहता है भाग जा शैतान यहाँ से। शैतान हम लोगों के भी पास आके फेम, तुम्हारा नाम हो जाएगा। और शब्द में एकदम, आत्मा से दुआ नहीं होती आजकल, शब्दों से दुआ होती, शब्दों से परफेक्ट शब्द निकालते, एकदम खोज खोज के लाते डिक्शनरी से। खुदावंद खुदावंद यीशु मसीह जगत और पृथ्वी को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी से। अरे भैया नॉर्मल, प्रभु दया करो। चुंगी लेने वाला कहता पिता मैंने पाप किया माफ कर दो। फरीसी क्या गा रहा, मैं ये करता मैं ये करता मैं ये करता। फरीसी मत बनिए, नम्र बनिए, नम्र बनिए। प्रभु के लोगों, हम अगर अपने आप को नम्र करेंगे प्रभु हमें ऊंचा करेगा। और जब ऊंचे हो जाओ तो आत्मिक भजन गाओ। जब ऊंचे हो जाओ आत्मिक भजन गाओ। 2 तरीके हैं, चुनाव आपके पास है। पहला तरीका संसार का है, दूसरा तरीका प्रभु आकर हमको दे के गए हैं। तो देख लीजिए आप संसार का चुनते हो या प्रभु का चुनते हो। मैं तो यही बोलूंगा प्रभु का चुन लो। धन महिमा जीवन तुम्हारा, सुख संपत्ति तुम्हारा, अनुग्रह बहुतायत शांति चैन आराम तुम्हारा, है ना। सब कुछ छिन भी जाएगा ना तो भी यीशु मसीह में धन्यवाद के साथ जियोगे यूब की तरह। और अगर प्रभु के अनुसार नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होगी। अब चुनाव आपको करना है। आज जब आप प्रभु के चरणों पर बैठे हो, अपनी आंखों को इस समय बंद करें और प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन में यहाँ कमी आई है, मेरी कमियों को आप हटा दीजिए, मेरी गलतियों को माफ करिए और मुझे अनुग्रह दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु मैं लोगों से अच्छे से मिलूंगा, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी व्यवस्था की बातों पे दिन रात मन लगाऊंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन में अपनी महिमा को दिखा। जब हम प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं, प्रभु के लोगों हम पर दया होती है। और प्रभु आज आपको करेक्ट कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मैं इस बात को समझ गया हूँ, प्रभु उसी को करेक्ट करता है, उसी को डांट लगाता है जिससे वो प्यार करता है। जो प्रभु आपको प्यार दिखा रहा है प्रभु के लोगों, आज अपनी गलतियों को मानिए और प्रभु से कहिए प्रभु मैं अपनी कमियों को मानता हूँ, मुझ पर दया कर और अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। बाइबल साफ कहती है जो अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर कृपा की जाती है। आज समय है कि आपने जो भी इनडिसिप्लिन किया, अपने आप को अनुशासित ना होकर आपने बलवा किया, बगावत किया है, परमेश्वर की बात नहीं मानी है, आज परमेश्वर से आप माफी मांग लीजिए। प्रभु से प्रभु तन से, मन से, धन से, आत्मा से यहाँ मैंने गलतियां की हैं, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने वचन नहीं पढ़ा, मैंने धन्यवाद नहीं दिया, मैंने स्तुति नहीं की, मैंने तेरा सेवक का सम्मान नहीं किया, मैं चर्च नहीं गया, मैंने संगति को समय ही नहीं दिया, तेरे उपस्थिति में ही नहीं बैठा। प्रभु मुझे माफ कर। आज से मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा, आज से मैं अपने आप को अनुशासित करूंगा, आज से अपने मैं आप को और सही करूंगा, मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा, मैं तेरी बातों को अपने मन में बसाऊंगा और कुछ नहीं। मैं बुराई का बदला बुराई नहीं से लूंगा, मैं जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं आप पर भरोसा रखूंगा, आप मुझे छुड़ाओगे। प्रभु मैंने जो मन्नतें मांगी है, जो मैंने प्रोमिसेस किए, मैं उसे पूरी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु जब आप आज ऐसा करोगे आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखोगे। प्रभु भला है और वो भला करता भी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर